बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिम व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीआना यौमल जज़ा। आमिल कोर्स यूट्यूब चैनल के नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद नज़ीरुद्दीन नूरी शाह क़ादरी आमिल कोर्स यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत खैर मक़दम करता हूँ और इस चैनल के सब्सक्राइबरों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह का सबसे बड़ा फजल व करम है कि मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नाज़रीन, रूहानी अमलियात में हर नक्श को ख़ास एक अहमियत हासिल है। आमिलीन और अल्लाह वालों ने यह फ़न इसलिए ईजाद किए हैं ताकि अमल की मुशक्क़त से बचा जा सके। नक्श सिर्फ पुर कर देने का नाम नहीं, उसके चंद फ़ायदे हैं और उसके तरीक़े हैं। इंशाअल्लाह फ़ायदे के मुताबिक, तरीक़ों के मुताबिक नक्श पुर करेंगे, वह नक्श बिजली की तरह असर करेगा। नाज़रीन, चलिए वीडियो शुरू करेंगे। इंशाअल्लाह नक्श के फ़ायदे कौन से हैं, क्या हैं, देखेंगे। अगर उससे पहले हमारे चैनल में नहीं हो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के ज़रिए आप बआसानी के साथ आमिल बन सकते हैं। नाज़रीन, पहले वो 4 फ़ायदे देख लेंगे। नंबर 1 आदादे तबई। नंबर 2 आदादे तरही। नंबर 3 आदादे तक़सीम। नंबर 3 आदादे किसर। नाज़रीन, तक़सीम, आदादे तक़सीम और आदादे किसर मेरे पहले नक्शा मुसल्लस, नक्शा मुरब्बा पुर करने का तरीक़ा जो सिखाया हूँ उसमें ये आदादे तक़सीम और आदादे किसर के तरीक़े और उसके फ़ायदे बता दिया। अब रहे बाकी आदादे तबई और आदादे तरही। ये दो फ़ायदे हैं। अब दो फ़ायदों से नक्शा पुर करने का तरीक़ा और उसकी तरतीब बता देता हूँ। नाज़रीन, पहले नक्शा मुसल्लस यानी 9 का नक्शा आतिशी, ये इसकी ज़कात का तरीक़ा और आदद तबई का तरीक़ा भी बता देता हूँ। यह रहा 9 का नक्श। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यह रहा 9 का नक्श। इसे 9 के खाने भी कहते हैं। नाज़रीन, 8 भी 3 11 11 भी 4 15। 1 भी 5 6 6 भी 9 15। 6 भी 7 13 13 भी 2 15। 15 प्लस 15 प्लस 15 3 15 45। इंशाल्लाह इसकी भी मैं तशरीह बता देता हूँ। नाज़रीन, अब इसकी ज़कात अदा करने का तरीक़ा और इसकी तरतीब तरीक़े बता देता हूँ। नाज़रीन, यह 9 का खाना यानी कि 9 का नक्श है। अब 9 में 10 1 को जमा करेंगे, 1 का इजाफ़ा करेंगे, हासिल 10 अदद हुए। हासिल 10 अदद हुए। अब ये 10 को आधा करेंगे, 10 को 2 हिस्से करेंगे, तक़सीम करेंगे 1 से,
तो क्या हुआ, हासिल अदद 5, 10 में का आधा 5, निसफ कहते हैं इसको। अब 5 को 3 खाने मुसल्लस के होते हैं, ये 3 से 5 को ज़रब देंगे, 3 5 15, 3 5 15, 8 भी 3 11, 11 भी 4 15, 1 भी 5 6, 6 भी 9 15, 6 भी 7 13, 13 भी 2 15, हासिल अदद 15 है। अब 3 5 15, ये 3 15 15 प्लस 15 प्लस 15, 3 15। अब 3 से 15 को ज़रब देंगे 4 45, हासिल अदद 45 हुआ जी, इसे याद रख लें। हासिल अदद 45 है, 4 प्लस 5, 4 भी 5 9, आ गया जी 9 का हिसाब। ये रहा 9 का नक्शा, इसे आदादे तबी कहते हैं, ये तरीक़े को आदादे तबी कहते हैं। नाज़रीन, अब मैं आप लोगों को ये तरीक़ा मुकम्मल सिखा दिया, अब रहा अब 9 के नक्शे की ज़कात अदा करना। नाज़रीन, अब रोज़ाना 45 नक्शे लिखना है। 45 नक्शे लिखने का क़ायदा और क़ानून मैंने बता दिया, तरीक़ा क्या वजह 15 नक्शे लिखने की वो मैं वजह बता दिया। रोज़ाना 45 नक्शे लिखते रहें 41 दिन तक। 41 दिन तक वक्त के मुक़र्रर में रोज़ाना 45 नक्शे लिखते रहें और 41वें दिन आखिरी नक्श अपने पास रख लें। बाकी नक्श सारे नक्श आटे में गोली बनाकर, या हो सके तो रोज़ाना गोली बना लो, आसान हो जाएगी, या 41वें दिन पूरे मिलाकर एक एक नक्श करके आटे में गोली बनाकर दरिया में डाल दो, और या दरिया आजू बाजू कहीं भी नहीं तो तालाब में डाल दो, तालाब भी नहीं तो बावली में डाल दो, क्या कहीं ना कहीं नक्शा पानी में डालना ज़रूरी है। ये नक्शे की ज़कात अदा हो जाएगी। उसके बाद नाज़रीन, ये नक्शा रोज़ाना लिखते रहें, या गायब होने की भी 100% इम्कान है। नक्शे आखिरी नक्श जो अपने पास रखते हैं वो नक्शे गायब होने 100% इम्कान है। नाज़रीन, आखिरी नक्श को हिफाजत से अपने पास रखें, या अपनी टोपी में टाक लें या अमामे में टाक लें, टाक कर अपने पास हमेशा अपने पास रखें। यह नक्श की ज़कात अदा हो जाएगी। उसके बाद रोज़ाना 9 नक्शे लिखते रहें, रोज़ाना 9 नक्शे लिखते रहें। हाजतमंद आ गए तो हाजतमंदों को दे दो, अगर हाजतमंद ना आए तो 9 नक्श रात में सोते वक्त पानी में घोल कर आप ही पी लिया करें। नाज़रीन, ये रहा नक्शे बनाने के तरीक़े और तरतीब मैं बता दिया। ख़ास कर मैं इस नक्शे से हज़ारहा काम ले चुका हूँ और लेता भी हूँ, आगे भी इस नक्शे से मैं काम लूँगा। नाज़रीन, ख़ास कर ये नक्शे की ज़कात मैंने अदा किया हूँ, और आगे चलकर और एक नक्शा ख़ास मेरा है जिसे नक्शा क़ादरिया कहते हैं, यानी कि वो नक्शे बनाने का तरीक़ा और इसकी तरतीब आगे आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं। नाज़रीन, मैंने बता दिया ये नक्शे हज़ारहा काम कैसा ले सकते हैं, अदावत के लिए, मोहब्बत के लिए, एक दूसरे में जुदाई डालने के लिए, औलाद की नाफरमानी के लिए, गैर ताल्लुक़ात से छुड़ाने के लिए, हज़ार काम इस नक्शे से ले सकते हैं। अगर एक बात का ख्याल रखो, अगर कोई औरत आ गई आपके पास, मेरा शौहर फ़लाँ औरत से अफेयर चलता है, नाजायज़ ताल्लुक़ है, उन दोनों के दरमियान अदावत डालना है, ये तकाज़े के साथ आपके पास आ गई, तो आप पहले अदावत का काम ना करें, अदावत का नक्शे ना बनाएं। पहले मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत पैदा करने के लिए पहले मोहब्बत का नक्शे बनाएं। मोहब्बत का नक्शे बनाकर
पहले मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत डालने की कोशिश करें। अगर मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाए उसके बाद गैर ताल्लुक़ में अदावत डालने की कोशिश करें। यानी मिसाल के तौर पर एक शख्स को गहरी चोट लग गई, ज़ख़म हो गया, पहले हम ज़ख़म को सुखाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद उसके दाग धब्बे मिटाने की कोशिश करेंगे। इसी तरतीब से पहले मियाँ बीवी के अंदर मोहब्बत की तावीज़ दो, उसके बाद नफ़रत की तावीज़ डालेंगे। नाज़रीन, यह रहा आज का सबक। मैंने ख़ासकर मेरे सब्सक्राइबरों के लिए इसकी इजाज़त है, इसके ज़कात अदा कर सकते हैं और ये तावीज़ आम लोगों के लिए दे सकते हैं। नाज़रीन, आगे चलकर ज़कात के तरीक़े, ज़कात की किस्में और ख़ासकर आमिलों के लिए महीने में 3 दिन खमर, 2.5 दिन हुबूत में रहता है, 2.5 दिन खमर अपने ख़ास घर में रहता है। यानी कि खमर की रफ़्तार, उसके मुताबिक तरीक़े तावीज़ बनाने के तरीक़े। खमर बहुत बड़ा किरदार निभाता है अमलियात में। इंशाल्लाह उसकी तफसील से उसे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में या उसके बाद दूसरे वीडियो में भी इंशाल्लाह। खमर की रफ़्तार को रखकर नक्शा कैसा बनाते हैं, पूरा असर नक्शा, फ़ौरन बिजली की तरह नक्शा असर करने के लिए खमर बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। इंशाल्लाह खमर की रफ़्तार को भी आगे चलकर इल्म नुजूमी में बताऊंगा। तब तक सैयद नज़ीर के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आइंदी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।